हाय गाइस, आई एम बैक। और आज एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि हमारे माशरे का बहुत कॉमन, बहुत पुराना मसला है और इसको सीरियसली भी नहीं लिया जाता, बट दिस इज़ सीरियस। सो ऐसे जुमले तो आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुमने तो खामखा सीरियस ले लिया। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। यार तुम्हारा ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर कितना ख़राब है, हर चीज़ को दिल पे ले लेती हो। ओके नाउ द थिंग इज़, आपका मतलब क्या था या आपकी इंटेंशन क्या थी अगले बंदे के लिए जिसको आपने कुछ कहा और वो आपसे हर्ट हो गया। ये उस तक नहीं पहुंचता पहले। अगर उस तक कुछ पहुंचता है ना, तो वो आपके अल्फाज हैं और आपका लहजा है। एंड बिलीव मी, अगर किसी का दिल डूबा है ना फॉर अ सेकेंड एज वेल, तो वो मजाक नहीं था, वो हर्ट हो चुका है। आप सॉरी, हम ऐसा तब करते हैं अमूमन दो सूरत हाल में। जब हम जानते हैं कि ओह हमने किसी को हर्ट कर दिया, लेकिन हम मानना नहीं चाहते, हम अपने आप को डिफेंड करते हैं कि कम ऑन यार, हमने तो मजाक ही किया था, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। या आप जहाँ पे हैं अपनी ज़िंदगी के जिन भी सर्कमस्टांसिस में हैं, उनसे आप बहुत शदीद तंग हैं इन द बैक ऑफ योर माइंड, लेकिन आप मानते नहीं हैं। और वो काम कर करके स्कूल का एग्जाम्पल ले लें आप, कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस का ले लें, घर का ले लें, आप तंग आए हुए हैं ज़िंदगी से, अक्के पड़े हैं बिल्कुल। तो फिर आप जानते बूझते कड़वे हो चुके होते हैं। और जब कोई आपको कहता है कि ऐसे क्यों कहा आपने, तो नहीं जी, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। जो जो मर्ज़ी आपका मतलब था, अगर वो मतलब अच्छा भी था, कहते हैं ना अक्सर कि दिल की बड़ी अच्छी है, बस ज़ुबान की ज़रा तेज़ है। मेरा मानना है कि दिल की उस अच्छाई का क्या करना है जब वो किसी दूसरे के दिल तक कड़वी ज़ुबान के थ्रू नहीं पहुंच पा रही। आपकी ज़ुबान भी मीठी होनी चाहिए, इफ़ नॉट मीठी तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप किसी को कुछ कहना भी चाह रहे हैं ना, तो लहजा आपका इंसल्टिंग ना हो। बकौल परवीन शाकिर, बात जैसी बेमानी बात भी क्या होगी, बात जैसी बेमानी बात भी क्या होगी, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। लहजा बहुत मैटर करता है। और फिर चलें, जैसे स्कूल है, कोई लर्निंग सेंटर है, और या पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं तीन चार, एक जनरल बात चलती है, हम इस तरह सिखा रहे हैं सब इसी तरह सीखेंगे। लाइक क्लासरूम है 25 बच्चों का और टीचर पढ़ा रही है, उन 25 बच्चों में 25 मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स होंगे, वो डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट से आते होंगे, उनकी पेरेंटिंग डिफरेंट हुई हुई होगी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनका लर्निंग स्टाइल भी सेम हो। और टीचर्स खुद तो कह देते हैं कि जी दूसरे टीचर का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, देयर आर डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स एंड देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। सो देयर आर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एज वेल। कुछ लोग सख्ती से थोड़ा बेहतर सीख जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ये भी पिछले ज़माने की बातें हैं। कुछ लोग सख्ती से बैक ऑफ हो जाते हैं। दे डू नॉट लाइक अ टीचर जो उनको स्नब कर रहा हो। 90% काम आपने अच्छा किया तो उस 10% पे ये क्यों नहीं किया, ये किसने करना था। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन भाई। जब आप लर्न कर रहे थे तो आप भी तो ऐसी होंगे कि अच्छा ओके आपने डांट खाई है तो आपने वो डांट आगे ट्रांसफर करनी है। ओके डिफरेंट किस्म के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। कुछ बच्चे वीडियोस देख के या देख के ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, कुछ सुन के ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, कुछ लिख के ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, और कुछ नरमी से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। कुछ के ऊपर थोड़ा प्रेशर हो तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। बट नहीं, इस तरह नहीं हम कर सकते कि यार 26 लोगों को मैंने तो ये लेसन पढ़ा दिया था, इसको समझ आ गया तो तुम्हें क्यों नहीं आया। या ये कि उसकी तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है कि तुम फेल हो जाओगे। अब टीचर के आगे हम कुछ कहेंगे तो वो जी बदतमीज़ी हो जाएगी। बिलीव मी, टीचर्स हों, साइकाइट्रिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट तो जज्बात का कारोबार करते हैं ना। सो अगर उनके भी लहजे से आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा होने की बजाय मज़ीद आप डाउन जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एज अ माशरा ये सोचना चाहिए कि हमने कहाँ तब्दील किया ख़ुद को। हम सिर्फ टैग्स लगा के बैठ जाते हैं, टीचर का, डॉक्टर का, यू नेम इट। लेकिन हमारी पर्सनल ग्रोथ कहाँ है। हम जब खुद ही ये समझ नहीं पाते कि हम किसी को दुख दे रहे हैं, हम मान क्यों नहीं रहे, हम दुख क्यों दे रहे हैं, वाई आर्ट वी इनकरेजिंग द अदर पर्सन। क्या हम अपने आप को कम समझ रहे हैं वहाँ पे, या मे बी मेरी कोई घर में आज प्रॉब्लम थी जिसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे कर रही हूँ या कर रहा हूँ आके। मसलन आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, कुछ लिखा, कोई टेस्ट दिया, ये वो, और आपको किसी ने कहा कि ये खामी रह गई अंदर, इसको तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। आपको लगा था कि जी आपका काम फिनोमिनल है, तो एंड आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट से हो जाते हैं। तो फिर एंड पे आपको कहते हैं ओके नो 85% अच्छा है। फॉर हेवन सेक 85% अगर किसी ने अच्छा काम किया है, आपने क्यों पहले उस कमी को उछाला है। देयर इज़ अ टेक्निक नोन एज सैंडविच टेक्निक, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को सिखा भी रहे हैं या किसी के बारे में राय दे रहे हैं, तो अगर वो राय कह लें कि नेगेटिव है या आपने किसी को कहना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको इम्प्रूव करें, तो स्टार्ट विद अ पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपका स्टूडेंट है कोई, आप उसको उसका काम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, तो आप कह सकते हैं कि कोशिश किया आपने, दैट्स गुड,
ट्राई करोगे और तो और बेहतर हो जाओगे। हाउएवर ये देखो, ये यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको इस तरह से ठीक करना है। बट ओवरऑल गुड जॉब, कीप द एफर्ट अप। ये ना हमारे यहाँ ये होता है। अच्छा जी, कोई किसी ने ना कोई तैयार किया है मॉडल। मुंह खराब है, सर खराब है, आँख खराब है, नाक खराब है, कान खराब है। ठीक है, हाँ बस ओवरऑल ज़रा पहले से बेहतर है। और जो बना के खड़ा होता है अपना मॉडल ना, उसके लिए वो मॉडल बहुत वैल्यू रखता है। सपोज वो नया स्टूडेंट है, कोई 10-12 दिन हुए हैं और बड़ी जोश से और इंथुजियाज्म से अपने टीचर के रिमार्क्स सुनने के लिए वेट करता है। टीचर आके जो है ना 10 से लेके 15 खामियां गिनवा देता है, ठक 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 था। और फिर अगर हाँ आगे से कहा जाए कि जी हम ऐसे बिहेवियर में अच्छा नहीं सीख सकते, तो फिर आप तो कहीं जाके कामयाब ही नहीं होंगे। आप तो जहाँ भी जाएंगे क्या ये कहेंगे जाके कि हमें ये वाला बिहेवियर नहीं पसंद, हम तो इस तरह चलें, जाके अपने घर बैठ जाएं। फिर अगर आपके इतने नखरे, इतने आप पैम्पर्ड हैं, तो हम तो जी आपकी भलाई के लिए कहते हैं, हम तो टीचर्स हैं, हमेशा से ऐसा होता आया है। हमेशा से ऐसा होता आया है का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा होता रहेगा या हमेशा ही ऐसा होना चाहिए। निकले इस चीज़ से कि पहले क्या हो गया, हम क्या बन गए। आगे दुनिया बदल रही है, एआई का टाइम है। ये वो टाइम नहीं है जब आप किसी को ये कह के बेवकूफ़ बना दें कि जी हमने तुम्हारी भलाई के लिए ये नेगेटिव रिमार्क दिया है। जो लोग आपकी नेगेटिव रिमार्क्स या नेगेटिव लहजे को चुप करके सुन लेते हैं, उनको बेवकूफ़ ना समझा करें। उन्हें सब समझ आ रही होती है, उनके अंदर ज़र्फ़ थोड़ा ज़्यादा होता है, लिहाज थोड़ा ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ किसी के ज़र्फ़ को और किसी के लिहाज को डीमीन ना करें। ये ना समझें कि कोई बात नहीं, मैंने तो मजाक किया था। आप अपने आप को एहसास दिला रहे होते हैं बेसिकली कि आपने मजाक किया था या दूसरे की अच्छाई सोची थी। जिसकी सोची थी ना उसको पता होता है कि नहीं ऐसा नहीं है। और ये पेरेंट्स के लेवल पे भी है, नॉट जस्ट वर्क प्लेसेस, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स। पेरेंट्स भी अपने तीनों बच्चों को एक ही, वो कहते हैं ना, छड़ी से हाँकते रहते हैं। इसके ऊपर सख्ती की थी तो इस पर भी करेंगे तो ये ठीक होगा। ऐसा नहीं होता। ये तुमने अपने बड़े भाई को देखा है, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, छोटे भाई को देखा है वो कितना स्मार्ट है। तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके इन सारे बच्चों में डिफरेंट पॉजिटिव और डिफरेंट नेगेटिव किस्म के ट्रेड्स हैं। हर किसी ने अपनी पॉजिटिविटी को लेके आगे चलना है तो वो इस दुनिया में खुश रह सकेगा। इफ़ यू गोइंग टू कीप ऑन सेइंग कि तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम डिसिप्लिन नहीं हो सकता है वो आर्टिस्टिक तबीयत का बंदा हो सकता है वो डोमिनेटिंग हो कि मैंने अपनी मर्जी से जीना है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।